नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। आज हम चर्चा करेंगे मायावती के बारे में। आखिर हम बार बार मायावती के बारे में इस तरह की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि क्या यूपी की सियासत में कोई बड़ा खेला वो कर सकती हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि 50% टिकट देने का वादा जो है वो युवाओं को मायावती ने किया है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और ये दम उन्होंने इसीलिए भरा क्योंकि तमाम तरह के जो युवा संगठन है उनको लेकर एक बड़ी बैठक की गई थी। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी भी यही कह रही है कि हम युवाओं के भरोसे जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, इन पेपर लीक में युवा जो है वो बीजेपी से नाराज नजर आते हैं। ऐसे में जब लोकसभा का बड़ा चुनाव है, उससे पहले निकाय चुनाव है, माना यह जा रहा है कि मायावती भले किसी का समर्थन ले या किसी को समर्थन ना दे, यानी कि इन दोनों ही सूरतों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरह की चर्चाएं की जाने लगी थी कि क्या राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ जो है वो मायावती गठबंधन करेंगी, वैसा भी होता हुआ नजर नहीं आया। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी ये कहा जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी और मायावती का गठबंधन हो जाए, वैसा भी हमें देखने को नहीं मिला। राजभर की अगर बात करी जाए तो वो शायद मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इससे यूपी की सियासत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती भले ही फिलहाल संघर्ष करती हुई नजर आ रही हो सत्ता में वापस आने के लिए, लेकिन अगर उनका ये दांव चल जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता में वापसी करने में काफी आसानी होगी। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो है वो हम चलेंगे हमारे सहयोगी के पास। अबरार हमारे साथ हैं। अबरार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मायावती की अगर हम बात करें तो लगातार वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो जमकर निशानेबाजी कर रही है, बयानबाजी हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से अब वो युवाओं पर जो दांव लगाने जा रही हैं, वो दांव अगर चल गया तो ना सिर्फ बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा बल्कि इससे अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस बड़े मुद्दे को लेकर के यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मायावती इस समय जो है भले जो है विपक्ष की उस भूमिका में जो है मजबूत ढंग से नजर नहीं आती है, लेकिन ये बात है कि चुनाव के समय या फिर आप कह सकते हैं कि जब चुनाव होने वाले होंगे उससे कुछ आप कह सकते हैं महीने पहले ही मायावती कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो उनका जो कोर वोट बैंक है उसको वो अपने साथ साधे रखने के लिए लगातार तमाम फैसले ले रही है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो इस बड़े मुद्दे को लेकर के जिस तरीके की तमाम खबरें आ रही है, जानकारियां आ रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती जो है मायावती पेश कर रही हैं। और अभी तक जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष से जो है किनारा कर रखा है, लगातार वो अपने बयानों की वजह से इस समय चर्चा में बनी हुई है। और बयान जो है उनका वो कोई सत्ता पक्ष से नहीं पूछा जा रहा बल्कि विपक्ष से ही पूछा जा रहा है। और ऐसे में लगातार उनको कहीं ना कहीं संदेह की नज़र से भी देखा जाता है, क्या वाकई वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रही है या फिर बीजेपी के डर से जो है उनकी जो चुप्पी और खामोशी जो है वो देखने को मिल रही है। तो अब अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तय करना पड़ेगा क्या आने वाले समय में किस तरीके से जो है वो बीजेपी के साथ साथ मायावती से निपटते नजर आएंगे, क्योंकि मायावती एक बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और एक वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जो है हमेशा रहता है। और इस वजह से अखिलेश यादव को जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको या तो साथ लेकर के चलना होगा या फिर आप कह सकते हैं कि खुद को पार्टी को इतनी ज्यादा मजबूती देनी पड़ेगी कि मायावती या उनके वोट बैंक का कोई असर जो है वो पड़ता हुआ नजर ना आए। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मांग की जा रही है। मायावती ने भी वही सुर अपनाया। हमने देखा कि जो योगी सरकार के मंत्री हैं, यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी अखिलेश यादव के समर्थन में यही तगड़ा ऐलान किया था। तो अगर ये मानकर चले कि जातिगत जनगणना को लेकर दबाव इसीलिए लगातार सरकार पर बनाया जा रहा है कि निकाय चुनाव है, लोकसभा को अगर छोड़ भी दें तो निकाय चुनाव है, और इसमें यह देखने वाली बात होगी कि कौन सी जाति जो है वो कितने प्रतिशत है। हालांकि इसको लेकर जो है वो बार बार यही कहा गया, राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा, मायावती को लेकर भी इस तरह की बात हुई कि जब उनकी सरकारें आई थी तब इस तरह की चीजें क्यों गई, अब जब सरकार जो है वो नहीं है तब इस तरह की बातें हो रही। तो आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना वाकई में तमाम जातियों को फायदा पहुंचाने का सौदा है, या फिर ये एक चुनावी शगुफा है जो चुनाव का ऐलान होते ही खत्म होते ही फिर खो जाएगा? देखिए, अभी तक जिस तरीके से जो है जातिगत जनगणना को लेकर के अखिलेश यादव जो है सक्रिय नजर आए, दरअसल उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति तो जरूर, लेकिन सरकार की तरफ से जो लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। और जो रवैया है वो दरअसल
विपक्ष को और ज्यादा आक्रामक होने की जो है एक तरीके से दावत देता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव अगर इस मुद्दे को पकड़े रहते हैं और बीजेपी की तरफ से अगर उसी तरीके से उसका जवाब आता रहता है तो जनता जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो आप कह सकते हो ओबीसी एक बड़ा वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में है और जाहिर सी बात है कि वोट बैंक की सियासत को देखते हुए अखिलेश यादव अगर तमाम काम कर रहे हैं और अगर उनके द्वारा ये तमाम रणनीतियां इसलिए बनाई जा रही है ताकि जातिगत वोट बैंक को साधा जा सके, तो इस लिहाज से जो अखिलेश यादव बाजी मारते नजर आएंगे। और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को अब समझना होगा कि इस समय में खास तौर से जबकि चुनाव नजदीक है अखिलेश यादव लगातार उस पर बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन साथ ही सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर जातिगत जनगणना होती भी है तो उसके बाद सरकार उसको कब तक इम्प्लीमेंट कर पाएगी, कब तक रिपोर्ट जो सौंपेगी। ये तमाम इस तरीके की बातें हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि जो चुनावी समय होने की वजह से ही लगातार चाहे विपक्ष की बात करें सत्ता पक्ष की बात करें दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं इसमें जो जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ओबीसी अगर चुनाव की बात करी जाए, माफ कीजिएगा निकाय चुनाव की अगर बात करी जाए तो वो ओबीसी आरक्षण के साथ होगा। तो मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या मायावती को इससे फायदा होगा, चुनाव जीतने के लिए आसानी होगी, क्योंकि तमाम तरह के ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं इसी तरह की चीजों का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने बार बार कहा कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। मायावती को इससे कोई फायदा हो सकता है? तो जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अब तक जो तमाम बयान दिए या फिर आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है और इस लिहाज से सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सतर्क नजर आता है। जाहिर सी बात है कि अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के बात की जाए तो ये लगता है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है इस पूरे मुद्दे को जो है पकड़े हुए हैं और बीजेपी भी इस मुद्दे पर कोई ज़्यादा बयानबाजी नहीं कर रही है क्योंकि वोट बैंक के जो है नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा जो है संवेदनशील मुद्दा है और इसको लेकर के बीजेपी भी कहीं ना कहीं सोच समझ करके बयान दे रही है, कदम उठा रही है। तो अब ये देखना होगा कि वाकई क्या उत्तर प्रदेश में ये जो जनगणना की सियासत हो रही है जातिगत जनगणना की, क्या उस पर जो है अखिलेश यादव को सियासी रूप से कोई फायदा मिल पाएगा या फिर यहाँ पर जो है बीजेपी जो है वो बाजी मारती नजर आएगी। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है उस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव तक ये मामला जरूर जाएगा और चुनाव तक जाने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि इसका राजनीतिक जो है एंगल जरूर निकाला जाएगा। बिल्कुल, तो मायावती को आने वाले चुनाव में जबरदस्त फायदा हो सकता है और एक बार उनकी यूपी की सियासत में भी वापसी हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरा मामले पर हमने चर्चा की, आपको ये बताने की कोशिश करी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।